कभी कभी सुकून ढूंढने के लिए ना शोर से दूर जाना जरूरी होता है। लोनावला के इन पहाड़ों के बीच बसा है माँ एकवीरा देवी का एक पवित्र दरबार, जहाँ हर सीढ़ी के साथ श्रद्धा और विश्वास और गहरा होता जाता है। चलिए इस पवित्र यात्रा को साथ में शुरू करते हैं। हे गाइस, मैं हूं सचिन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सचिन जलाल ब्लॉग्स में। मेरे साथ है मेघा और भव्या और मैं सचिन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जा रहे हैं काला देवी के मंदिर के दर्शन करने। तो जो हमारी भव्या नहीं हुई थी एंड हमारी मैडम ने बोला था कि जब हमारा बच्चा हो जाएगा तो हम इनके दर्शन करने आएंगे। तो आज इवेंचुअली वो टाइम आ गया और हमने कैसे करके टाइम मैनेज किया, तो इसलिए आज हम दोनों यहाँ पर आए हैं अपनी बेटी के साथ। ये हमारी प्रिंसेस है। आज हमने तो हाँ, तो इसलिए भव्या को लेके आए हैं अपने साथ। मेरे जस्ट सामने है काला देवी मंदिर, यहाँ से नहीं दिख रहा होगा। अभी हम हैं मुंबई पुणे हाईवे पे। यहाँ से 2 किलोमीटर का और रास्ता है। सीधा हमको मंदिर में मिलेंगे और रास्ते में दिखाएंगे कि कैसे आ सकते हैं। और फिलहाल आप ब्लॉग में एंड तक बने रहे और मिस मत करना, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और हमने क्या एक्सपीरियंस किया और क्या हमारा अनुभव रहा सब आपके साथ साझा किया जाएगा। मित्रों, अभी मैंने आपको दिखाया था जो गेट है मेरे सामने, वो है काला का मंदिर के जो आने जाने मुख्य गेट है। एक रास्ता चले जाता है अपने पुणे को और यहाँ मुंबई वाला रास्ता है। सामने आपको मलौली रेलवे स्टेशन और इस साइड हम जाएंगे माँ एकवीरा मंदिर देवी के मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम हैं जस्ट हार्डली 100 मीटर के डिस्टेंस पे मुंबई पुणे हाईवे के जो काला फाटा है वहाँ से। एंड अब यहाँ पे हम सीधे निकलेंगे मंदिर की तरफ और आपको भी दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं काला देवी मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ और ये पहला मंदिर आता है द्वार पे, एकवीरा माउली। सामने देखिए, तो ये है एकवीरा माउली का मंदिर। तो पंडित जी ने भव्या को दर्शन कराए और माता रानी के चरणों पे उनका स्पर्श करवाया और फिर जाके हम अब जाएंगे मंदिर की तरफ। और ये एक नारियल और एक हार दिया उनको। भव्या चलो। तो बच्चों के साथ घुल मिलना चाहती है, ये देखो। तो दोस्तों, ये है पाई। यहाँ से माँ देवी के दर्शन की तरफ हम अग्रसर होंगे। जैसे जैसे हम माँ एकवीरा की सीढ़ियों पर आगे बढ़ रहे थे, थकान जरूर थी लेकिन मन में एक अलग ही शांति थी। हर चेहरे पर श्रद्धा थी। कोई नंगे पांव, कोई पालकी उठाए तो कोई बस माँ के नाम लेते हुए आगे बढ़ रहा था। संडे का दिन था, भीड़ ज्यादा थी लेकिन इस भीड़ में भी एक व्यवस्था थी, एक विश्वास था। और इन सबके बीच थकान के बाद जो मंदिर तक पहुंचने की मुस्कान होती है, शायद वही सबसे बड़ी पूजा होती है। तो पानी बोतल 25 रुपये का, क्योंकि ऊपर खर्चा लगता है ट्रांसपोर्टेशन का, उसका इसकी वजह से 5 रुपये ज़्यादा लगेगा। ये ऑलमोस्ट सभी जगह होता है, यहाँ पर भी आप जाओगे टूरिस्ट प्लेसेस पे, जैसे हिल स्टेशन पे और जैसे मंदिरों पे। तो अभी मैं थक गई, तो अभी भव्या के पापा ने उसको कंधे में उठा लिया है। नहीं, आगे से व्लॉगिंग करने को नहीं आएगा। मैं ऐसे पीछे को मैं व्लॉगिंग जो करूँ या आगे को चलूँ जो? नहीं, कोई बात नहीं है। मैं दोस्तों चल ही रहे हैं, हमें इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं, अभी आगे काफ़ी और है। शायद इन्होंने मन्नत मांगी होगी, इसलिए ये घुटनों के बल पूरी अपनी पद यात्रा ऊपर तक मंदिर तक कर रहे हैं। तो ये भी एक आस्था होता है लोगों के दिल में। देखिए, तो ये मेरी खूबी है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है ना। तो जैसे अभी के बार आ रही थी तो उन्होंने विश मांगी होगी कि यहाँ पे मैं आऊँगी,
तो या उनकी विश पूरी होगी इसलिए वो अपने घुटनों के बल आ रही हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और अभी भी थोड़ा सा ट्रैक बाकी है, वो कवर करने के बाद सीधे मंदिर पे आपको मिलेंगे। भव्या की मम्मी ने विश मांगी थी मेरी बच्ची हो जाएगी तो मैं ऊपर उसको गोद में बिठा के। ऐसी बात नहीं है, हमारे मामा आए थे मुंबई से, तो उस समय मुझे 4 मंथ हुए थे, तो मुझे अलाउड नहीं था सीढ़ियाँ चढ़ना। यहाँ आकर जहाँ हम अभी इस वक्त खड़े हैं, रास्ते एक हो जाते हैं। पार्किंग से आने वाले भक्त और नीचे से माँ एकवीरा के दरबार की तरफ चढ़कर आने वाले लोग सभी इस मोड़ पर मिलते हैं। संडे का दिन था इसलिए भीड़ काफी ज्यादा थी, कभी रुकना पड़ रहा था, कभी सिर्फ छोटे छोटे कदम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इस भीड़ में भी कोई घबराहट नहीं थी, ना कोई शिकायत, ना कोई जल्दबाजी, बस सबके मन में एक ही बात, माँ के दर्शन। भव्या अपनी माँ की गोद में थी, बिल्कुल शांत, जैसे उसे समझ आ रहा हो कि ये कोई आम जगह नहीं है। कभी वो आसपास के चेहरों को ध्यान से देखती थी, कभी घंटी की आवाज़ सुनकर चुप हो जाती और कभी माँ के नाम के साथ हल्की हल्की मुस्कान दे जाती। उस भीड़ के बीच उसकी शांति मुझे बहुत कुछ सिखा रही थी। शायद विश्वास का मतलब ही यही होता है, बिना शोर के, बिना सवालों के, बस आगे बढ़ते रहना। थकान थी, पैर भी भारी हो रहे थे थकान की वजह से, लेकिन जब सामने माँ एकवीरा देवी का एंट्री गेट नजर आया ना, तो मन अपने आप हल्का हो गया। वहां सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, वहां माँ का आशीर्वाद था। और भव्या को अपनी माँ की गोद में देखकर लगा जैसे माँ खुद उसे अपनी गोद में ले रही हो। बस कुछ कदम और फिर हुए हमें माता रानी के। तो मित्रों, 1 घंटे का पूरा धक्का मुक्की के बाद हम आ गए ऊपर मंदिर के दर्शन करने। तो आगे दिखाते हैं आपको, मंदिर के पूरे दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों, हमने स्पेशल एंट्री दर्शन लिया जो 250 भव्या इतने इरिटेट हो गई थी और हमें इनको दर्शन कराने थे एनी हाउ। तो हमने सोचा कि चलो ये भीड़ को थोड़ा अवॉइड करके माता के दर्शन एकदम से फटाक से कर लेंगे, तो इसकी वजह से हमें ये करना पड़ा, नहीं तो हम नॉर्मल क्यू से ही आते हैं। आई थिंक थोड़ा सा एक 2 मिनट 1 मिनट का स्टेप वो है, थोड़ा सा फिराव और फिर जाके हम स्पेशल एंट्री दर्शन के थ्रू यहाँ पर आ सकते हैं मंदिर के। तो हम थोड़ा सा 1 मिनट में हमारे दर्शन होने को जा रहे हैं। भव्या थोड़ा रोने लग गई है। दोस्तों, पैसा लगा लेकिन दर्शन भी 2 मिनट में हो गए, है ना भव्या? भव्या थोड़ा सा इरिटेट हो गई थी, इसकी वजह से हम फटफट होता है, इतनी गर्दी थी, बहुत ज़्यादा गर्दी थी आज। हमारे दर्शन हो गए अच्छे से। भव्या के दर्शन देखो, भव्या ने जूडू भी किया। अब ये थोड़ा इरिटेट हो गई है, इसको जूडू भी नहीं है। भव्या इधर देखो, इधर देख बेटे, इधर देख। बाय बाय। अब हम जाएंगे घर पे। और अच्छा लगा यहाँ पर दर्शन करके। देखो भीड़ कितनी है, नॉर्मल भीड़, नॉर्मल क्यू से इतना ज़्यादा गर्दी है, बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए थोड़ा सा इरिटेट ज़्यादा होगी करके हमने थोड़ा सा स्पेशल एंट्री टिकट लेना पड़ा हमें, 200 रुपये का पड़ा हमें। तो उसके थ्रू हम आ गए अंदर को। दोस्तों, ये था हमारा काला ट्रिप, छोटा सा फैमिली के साथ, मैं, भव्या और उसकी मम्मी। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। भव्या, मेगा दर्शन अच्छे से हुए ना? बहुत अच्छे। कोई तकलीफ हुई? बट थोड़ा सा तकलीफ हुई। हाँ, और आज ज़्यादा रश था, इसकी वजह से हमें ज़्यादा क्यू में इतना, आई थिंक 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था, उतना देर हमें क्यू में खड़ा होना पड़ा। और उसके बाद से हमारे अच्छे से दर्शन हो गए।
हाँ, तो यही था आज का ब्लॉग। कल मिलेंगे और अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।